जब बात मानव अधिकारों की आती है तो ब्रिटेन खुद को हमेशा एक रक्षक की भूमिका में पेश करता है, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी खुद की धरती पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप विदेशी सरकारों पर लगाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इन सरकारों की सूची में भारत का नाम भी शामिल है। जी हाँ, ब्रिटेन की संसद की एक अहम समिति ने जिन 12 देशों को दमनकारी करार दिया है, उनमें भारत भी गिनती में है। इस रिपोर्ट का नाम है ट्रांसनेशन रिप्रेशन इन द यूके और इसे तैयार किया है जॉइंट कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी JCHR ने। अब सवाल है कि इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में भारत का नाम के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानते हैं। दरअसल ट्रांसनेशन रिप्रेशन इन द यूके की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ विदेशी सरकार ब्रिटेन में रह रहे नागरिकों, एक्टिविस्टों और प्रवासियों को डराने धमकाने में लगी है। इनकी कोशिश ये है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराया जाए, भले ही वो हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में क्यों न हो। रिपोर्ट के मुताबिक ये सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए धमकी, निगरानी, झूठे केस और कभी कभी हिंसा जैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत का नाम इस रिपोर्ट में प्रमुखता से इसलिए सामने आया है क्योंकि इसमें एक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ से जुड़ी गतिविधियों का हवाला दिया गया है। इस संगठन को भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA के तहत पहले ही गैर कानूनी संगठन घोषित कर रखा है। लेकिन रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की गई है कि भारत सरकार ऐसे संगठनों के सदस्यों या उनसे सहानुभूति रखने वालों को ब्रिटेन में भी डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्रिटेन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी MI5 ने भी रिपोर्ट में आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2022 के बाद से ऐसे मामलों में 48% की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें विदेशी सरकारों पर यहां के लोगों को डराने या उनके खिलाफ एक्शन लेने का आरोप लगा। MI5 के मुताबिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कई देश इंटरपोल के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि राजनीतिक विरोधियों को कानूनी जाल में फंसाया जा सके। JCHR की रिपोर्ट में 12 देशों के नाम शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन से पीड़ित लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। वो सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ रहे हैं और उनके बोलने, घूमने तथा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता छीन ली जा रही है। ऐसे माहौल में लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत ही खतरे में पड़ जाता है। JCHR ने ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट मांग की है कि वो इन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। ये सवाल भी जरूरी है कि क्या भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वाकई ऐसे किसी नेटवर्क में शामिल हो सकता है। भारत सरकार हमेशा ये कहती है कि वो आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करती। SFJ जैसे संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा माने जाते हैं, इसलिए भारत उनका पीछा करता है। लेकिन क्या इस बहाने ब्रिटेन में किसी को डराया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।